नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का सिलेबस देखेंगे फॉर सीबीएसई बोर्ड फॉर सेशन 2025-26 के लिए। क्लास 11 का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, सबसे पहले जानते हैं आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो यहाँ बताया गया है स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, है ना, स्टूडेंट जो है वो समझ पाएंगे या सीख पाएंगे। पहला है डेवलप बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दूसरा है एक्सप्लेन एंड यूज डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। अप्रिसिएट द नोशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है इसके बारे में उनको समझ बढ़ेगी। डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा, जिसमें होगा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है एक्सप्लेन साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम। नाउ आगे बताया गया है कि जो आउटकम्स है इसमें अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटीज, ना सोसाइटीज में टेक्नोलॉजी का क्या वैल्यू है ये समझ पाएंगे, अलॉन्ग विथ अ कंसिडरेशन ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज। आगे देखें, यहाँ पर आपको बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आप यूनिट देखिए, यहाँ पर यूनिट है और यूनिट का नाम है और किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं या आएंगे वो बताया गया है। पहला जो आपका यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाता है 10 मार्क्स के लिए। दूसरा जो आपका यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, जिसके अंतर्गत आप लोग पाइथन पढ़ेंगे। 45 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जानिए सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है इसी यूनिट नंबर 2 में, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अगला जो आपका यूनिट है यूनिट नंबर 3, ये है आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इससे। टोटल मार्क्स हो गया आपका 70। आओ आगे बात करें यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस की। तो जो सबसे पहला हमारा यूनिट था वो था आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल में कि इस यूनिट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, है ना, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। और मेमोरी में आप पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जैसे कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। फिर आप पढ़ेंगे आगे चल करके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, पढ़ेंगे सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में, फिर पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है। इसी में आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आपको पढ़ना है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसके अलावा आपको पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। थर्ड यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। देन ओएस, यूजर इंटरफेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस। फिर आपको पढ़ना है बुलियन लॉजिक्स, जैसे कि नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट। इसके अलावा आप पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं, और पढ़ेंगे आप डी मार्गन्स लॉ, और पढ़ेंगे आप लॉजिक सर्किट के बारे में। अगला पॉइंट है इसी फर्स्ट यूनिट में जो कि आपको पढ़ना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसी नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है या डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। फिर आप पढ़ेंगे इनकोडिंग स्कीम्स, जैसे कि एस्की कोड, इसकी कोड और यूनिकोड। यूनिकोड में आप पढ़ेंगे UTF-8 और UTF-32। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 जो है उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1। क्या पढ़ेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम का सॉल्विंग कैसे करते हैं उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये जानेंगे स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जिसके जरिए हम लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या क्या है, जैसे कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, डेवलपिंग एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम को पहले डेवलप करते हैं, उसके बाद कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और डिबगिंग करते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, कि एल्गोरिदम को कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करें फ्लो चार्ट के जरिए, सूडो कोड के जरिए। देन आगे है आपको कि फैमिलियर आपको होना है किसके साथ, विद द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन
प्रोग्रामिंग का बेसिक यहाँ शुरू होगा, जिसमें आप पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, है ना, पाइथन का इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, पाइथन में एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का। फिर है एग्जीक्यूशन मेथड्स, पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के कौन कौन से मोड्स हैं, ठीक है, मेथड नहीं मोड्स, जिसमें है आपका पहला इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। फिर आप जानेंगे पाइथन में कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, पाइथन टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के अंतर्गत पढ़ेंगे आप कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। फिर आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, और यूज ऑफ कमेंट्स। नेक्स्ट आपको इसी यूनिट में पढ़ना है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, जैसे कि डेटा टाइप्स के बारे में आपको जानना है, जैसे कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है, नंबर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। फिर जो बूलियन डेटा टाइप होता है ना, तो बूलियन सीक्वेंस, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। फिर आपका जो है एक डेटा टाइप नन होता है। फिर आप पढ़ेंगे मैपिंग डेटा टाइप, जैसे कि डिक्शनरी, है ना, मैपिंग के अंतर्गत आपका डिक्शनरी आता है। फिर आप पढ़ेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर अगला पढ़ना है ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जैसे कि इज और इज नॉट, और मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे कि इन और नॉट इन। फिर आप पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन कैसे होता है या क्या होता है, एंड इनपुट आउटपुट। फिर आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप कन्वर्जन के अंतर्गत पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, है ना। फिर पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सेप्टिंग डेटा एज इनपुट फ्रॉम द कंसोल, कंसोल से कैसे आप इनपुट लेंगे, है ना, कैसे आप डेटा इनपुट लेंगे कंसोल के जरिए, वो पढ़ेंगे। एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट, और आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट फिर आपको पढ़ना है आपको यहाँ पर एरर्स के बारे में, ठीक है, प्रोग्रामिंग के दौरान जो है बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो एरर्स क्या होते हैं वो पढ़ना है। एरर के टाइप्स पढ़ना है, जैसे कि सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, है ना, फ्लो ऑफ कंट्रोल का इंट्रोडक्शन। फिर यूज ऑफ इंडेंटेशन क्या होता है, फिर सिक्वेंशियल फ्लो क्या होते हैं, कंडीशनल एंड इटरेटिव फ्लो क्या होते हैं। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत पढ़ना है आपको इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। फिर फ्लो चार्ट्स हैं, सिंपल प्रोग्राम्स आपको करना है, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का प्रोग्राम, 3 नंबर को सॉर्ट करने का प्रोग्राम, और किसी भी नंबर का जो डिविजिबिलिटी है ना, उसको लेकर के आपको प्रोग्राम करना है। बात करते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स की, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है फॉर लूप, रेंज फंक्शन के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में। फ्लो चार्ट इसका भी देखना है, किसका फ्लो चार्ट, फॉर लूप का क्या होता है, व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है वो देखना है। फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप क्या होता है वो पढ़ेंगे। सजेस्टेड प्रोग्राम आपको कहा गया है कि क्या क्या प्रोग्रामिंग आपको करना है, तो जनरेटिंग पैटर्न, पैटर्न जनरेट करना आपको सीखना है। समेशन ऑफ सीरीज, फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर, ईटीसी। बात करें अगला टॉपिक पाइथन का, स्ट्रिंग्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, है ना, पहले तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन होगा। स्ट्रिंग ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं, जैसे कि कॉन्केटेनेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, रिपीटिशन क्या होता है, मेंबरशिप क्या होता है, और स्लाइसिंग क्या होता है स्ट्रिंग का। फिर आप पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप, लूप लगा करके स्ट्रिंग का ट्रैवर्स करना, ठीक है। फिर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस जैसे जैसे आप जो है चैप्टर को पढ़ते जाओगे आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे फंक्शंस, जो फंक्शंस आपको यहाँ पर बताया गया है केवल वही पढ़ना है, नहीं तो फंक्शंस का लिस्ट काफ़ी लंबा है। फिर आप पढ़ेंगे लिस्ट डेटा टाइप के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन होगा, इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशंस पढ़ना है कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये ऑपरेशंस क्या है, कैसे किया जाता है वो पढ़ना है। लिस्ट को ट्रैवर्स करना पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग अलग मेथड्स होता है ना, लिस्ट में जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर कुछ मेथड्स का जो है लिस्ट दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है पढ़ना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको लिस्ट से संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी, लिस्ट मतलब लिस्ट डेटा टाइप। फिर बात करते हैं टपल्स डेटा टाइप के बारे में, यहाँ भी वही सारी चीज़ें होंगी कि टपल्स का इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग क्या होता है, टपल्स में टपल्स के ऑपरेशंस आपको पढ़ना है, कॉन्केटेनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड पढ़ना है जो कि टपल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं। नेस्टेड टपल्स क्या होते हैं, और कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम दिया गया है, जैसे कि फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम, है ना, निकालने के लिए वैल्यू को, मीन ऑफ वैल्यूज, है ना, जो कि आपके टपल्स में स्टोर है।
इसके अलावा लीनियर सर्च ऑन अ टपल ऑफ नंबर, काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ टपल। ठीक है, तो यहाँ पर टपल्स के साथ साथ टपल्स के ऊपर क्या क्या प्रोग्राम करना है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। उसी प्रकार से जो है आपको डिक्शनरी डेटा टाइप का जो है के बारे में पढ़ना है, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, कैसे आप जो है डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करते हैं यूजिंग की को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, म्यूटेबिलिटी ऑफ डिक्शनरी क्या होता है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये जो फंक्शंस बताया गया है डिक्शनरी पर अप्लाई करने के लिए, तो यही फंक्शंस को केवल आपको पढ़ना है। सजेस्टेड प्रोग्राम्स देख लीजिए, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, ये कुछ प्रोग्राम्स का यहाँ पर बता दिया गया कि इनका प्रोग्राम आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। फिर आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, कैसे आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे ये सीखना है ना, इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। फिर यूजिंग फ्रॉम अ स्टेटमेंट, इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल, है ना, कौन कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, तो मैथ मॉड्यूल पढ़ना है। मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, ये फंक्शंस देख लीजिएगा, ये सारे फंक्शंस को आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये था आपका जो है पाइथन, काफी इंपॉर्टेंट है, 45 मार्क्स का आएगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट है वो है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, बड़ा इजी टॉपिक है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी नेटिजन्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद मॉलवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है, यहाँ पर सीरियल वाइज सीरियल नंबर दिया है 1 2 3। 1 में क्या है, पाइथन प्रोग्राम आपको करना है। पाइथन प्रोग्राम ये 12 मार्क्स का होगा। इसमें जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, 60% लॉजिक, 20% डॉक्यूमेंटेशन और 20% कोड का क्वालिटी। 2 आइए, यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ बताया गया है कि आपको एक रिपोर्ट फाइल बनाना है, और ठीक है, और इसमें यहाँ पर वाइवा का 10 मार्क्स दिया हुआ है। रिपोर्ट फाइल में क्या रहेगा, मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स आपको रिपोर्ट फाइल में लिखना है। ठीक है, फिर वाइवा होगा। तो ये जो 10 मार्क्स है ना, ये 7 और 3 ये मिला करके 10 मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, जिसमें आपने जो भी कंसेप्ट सीखा क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस में, उसको इस्तेमाल करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका क्लास 11 का पूरा डिटेल्ड सिलेबस ये 2025-26 के लिए। ठीक है, सेशन 25-26 के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है कि पाइथन पढ़ना है, तो पाइथन में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपको सीबीएसई ने बता दिया है कि ये कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट, इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर स्मॉलर नंबर। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन, ये सीरीज वाला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको पाइथन में बनाने हैं। और ये सारे प्रोग्राम कब बनेंगे, अगर आप जो है पाइथन का सारा कंसेप्ट सीख लेंगे, सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे इस पूरे सिलेबस में जो कुछ दिया हुआ है उसके अनुसार। सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल्स क्या क्या है, तो एनसीईआरटी का आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस 4 क्लास 11, और सीबीएसई की वेबसाइट पे जो भी सपोर्ट मटेरियल्स है वो आपको पढ़ना है। तो बच्चों, ये था क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेशन 2025-26 के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।